अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 27 एंड 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 28 तक हैं और इंशाल्लाह आज वो कंप्लीट हो जाएंगे। आर्टिकल 27 के अंदर जो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है वो मुलाजमत के हसूल से रिलेटेड है, और आर्टिकल 28 के अंदर जो राइट दिया गया है पाकिस्तान के सिटीजन्स को वो प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यानी पाकिस्तान के सिटीजन्स अपने कल्चर यानी सकाफत, अपनी ज़ुबान और अपने अदब को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, आगे फैला सकते हैं, उसकी इशात कर सकते हैं। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 27 से और इसको थ्रू इट्स डायरेक्ट लैंग्वेज एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल 27 सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। Clause 1. No citizens otherwise qualified for appointment in the services of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointments on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of। आर्टिकल 27 की क्लॉज 1 ये कहती है कि कोई भी सिटीजन अगर वो क्वालिफाइड है या उसकी क्वालिफिकेशन पूरी है, वो मेरिट पर आ रहा है, तो उसको जो है वो आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान उसको जो है वो ज्वाइन करने की इजाज़त है। यानी उसका ये फंडामेंटल राइट है कि अगर किसी भी पोस्ट के लिए वो क्वालिफाइड है और वो मेरिट के ऊपर आ रहा है तो उसको वो सर्विस दी जाएगी, उसमें उस सर्विस में उस सिटीजन को मुलाजमत दी जाएगी। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेस ऑफ रेजिडेंस, कास्ट, सेक्स, यानी आपने कोई भी इम्तियाजी सलूक नहीं करना, यानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किन बेसिस पे हो सकती है वो यही क्लॉज 1 के अंदर बताया गया है कि रेस यानी नस्ल की बेस पर आपने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, रिलीजन यानी मज़हब की बेस पे, कास्ट ज़ात की बेस पे, सेक्स यानी जिन्स की बेस पे, एंड रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ, या वो किसी ख़ास इलाके से बिलोंग करता है तो इसकी बेस पर आप उसमें क्या करेंगे, इम्तियाजी सलूक यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अगर वो उसकी क्वालिफ़िकेशन पूरी है और वो उस जो मेरिट है उस जॉब के अगेंस्ट उसको जो है वो मीट कर रहा है तो आपने उसको क्या करना होगा, जॉब देनी होगी, अपॉइंटमेंट उसकी करनी होगी आपने। प्रोवाइजर्स आगे दी गई हैं उनको देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 40 years फ्रॉम द कमेंसिंग डे the post may be reserved for persons belonging to any class or area to secure their adequate representation in the services of Pakistan। फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर ये बात कही जा रही है कि विद इन 40 years, यानी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना है तो इसके कमेंसिंग डे यानी 1973 से आफ्टर वर्ड्स विद इन 40 days स्पेसिफिकली पोस्ट रिजर्व की जाएंगी फॉर स्पेसिफिक एरियाज, यानी हर इलाके के लोगों के लिए, हर इलाके के लोगों को नुमाइंदगी देने के लिए आपने क्या करना है, सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर पोस्ट जो हैं वो रिजर्व करनी है। प्रोवाइजो providing further that in the interest of the sex services specified posts or services may be reserved for members of either sex if such posts or services entail the performance of duties and functions which cannot be adequately performed by members of the other sex। क्लॉज 2 ये कहती है कि अगर कोई कुछ जॉब्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक जेंडर से रिलेटेड होती हैं, यानी उसने क्या करना होता है, कुछ ऐसी मुलाजमतें होती हैं या कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो क्या कर सकते हैं, कोई ख़ास जेंडर वही परफॉर्म कर सकता है। तो जो किसी ख़ास जेंडर से रिलेटेड पोस्ट हैं या सर्विसेज हैं, आपने वहाँ पर अपॉइंट भी उन्हीं लोगों को करना है जो उस पोस्ट के लिए जो हैं वो सूटेबल हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स हैं तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आपने हमेशा किसको प्रेफर करना होगा, मर्दों को प्रेफर करना होगा। इसी तरह अगर गायनाकोलॉजिस्ट की जॉब्स आ रही हैं तो वहाँ पर जो स्टेट की प्रेफरेंस होगी वो गायनाकोलॉजिस्ट जो फीमेल्स हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। तो सेकंड प्रोवाइजो में ये बात बताई गई है। थर्ड प्रोवाइजो
provided also that under representation of any class or area in the services of Pakistan may be regressed in such manner as may be determined by any act of Majlis-e Shura Parliament। थर्ड प्रोवाइजो ये कहती है कि किसी भी अगर ख़ास क्लास के लोगों को या किसी ख़ास एरिया को आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है और उनकी पोस्ट जो है वो आपने क्या करनी है, रिजर्व करनी है, तो वो थ्रू बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट को कहते हैं कायन में। तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उस लॉ के तहत आपने किसी खास क्लास ऑफ सिटीजन्स या एरियाज के लोगों को क्या करनी होगी, रिप्रेजेंटेशन देनी होगी इन द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। सेकंड क्लॉज, नथिंग इन क्लॉज 1 shall prevent any provincial government or any local or other authority in a province from prescribing in relation to any post or class of services under that government or authority conditions as to residence in the province for a period of exceeding 3 years prior to appointment under that government or authority। सेकेंड क्लास के अंदर ये बात की गई है कि आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या कोई भी लोकल अथॉरिटी विद इन द प्रोविंस, वो किसी भी पोस्ट के लिए ये शर्त आयद कर सकती है कि अगर आपने ये पोस्ट विद इन दैट प्रोविंस हासिल करनी है, यानी कोई भी आपने मुलाजमत हासिल करनी है विद इन दैट प्रोविंस, तो उसके लिए जो प्रोविंस है यानी कोई भी सूबा है या कोई भी ऐसी लोकल अथॉरिटी है, वो ये शर्त रख सकती है कि इस पोस्ट के लिए आप कम से कम 3 years जो हैं वो आप इस सूबे के अंदर रह रहे हों, यानी रेजिडेंस ऑफ दैट प्रोविंस की शर्त रखी जा सकती है मिनिमम 3 years तक। तो ये था हमारा आर्टिकल 27। आप देखते हैं आर्टिकल 28 को। प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251। Any section of citizens having a distinct language, script or culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law established institutions for that purpose। आर्टिकल 28 के अंदर जो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है उसकी बेर एक लैंग्वेज ये कहती है कि सब आर्टिकल 251 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी आइन के आर्टिकल 251 को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी अगर क्लास ऑफ सिटीजन है या एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जिसकी जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है या जो कल्चर है वो डिफरेंस है बाकी लोगों से, तो वो अपने लैंग्वेज को यानी अपनी ज़ुबान को, अपने अदब को या अपनी जो है वो सकाफ़त को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, इशात कर सकते हैं, यानी उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, प्रमोट कर सकते हैं। एंड द सेम एंड सब्जेक्ट टू लॉ एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर दैट पर्पस, यानी द प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यानी वो अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त या उनका कोई अदब है, उस ज़ुबान में कोई किया गया लिटरेरी वर्क है, उसको महफूज रखने के लिए और उसकी को प्रमोट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस, इदारे जो हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 251 का जिक्र हुआ है, आर्टिकल 251 ये कहता है कि जो हमारी कौमी ज़ुबान है वो क्या होगी, उर्दू होगी, और जो दफ्तरी ज़ुबान है विद इन 15 years आपने जो दफ्तरी ज़ुबान अंग्रेज़ी चल रही है, इंग्लिश चल रही है, उसको रिप्लेस करना होगा उर्दू के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्टिकल 251 पे आज तक अमल नहीं हो सका, आज तक भी हमारी जो दफ्तरी ज़ुबान है वो इंग्लिश ही चल रही है। तो ये थे हमारे आर्टिकल 27 एंड 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ ही हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो आर्टिकल 27 या 28 से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।